नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी खबर या ऐसे वाकया से अपडेट करवाएंगे जो वास्तव में आपको आश्चर्य लगेगा। हम बात कर रहे हैं सीधी जिले के अमलिया थाना अंतर्गत ग्राम परसौना के उन दो युवकों की जो कल रविवार के दिन सोन नदी के बाढ़ में अचानक ही फंस गए थे और आज सकुशल उन्हें एसडीआरएफ की टीम के द्वारा एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से सकुशल बचा लिया गया है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस कार्य के लिए सोन नदी में गए हुए थे और जब वो फंसे थे तो वो हालात कैसे थे, कैसे उन्होंने सारी रात गुजारी है, आज सुबह उन्हें निकाला गया है। तो सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे उन दो युवकों से जिन्होंने रात भर उस काली रात में इस भयावह पानी में जो किसी भी वक्त मौत के आगोश में ले सकती थी, तो हम उनसे उस पल पल की जानकारी लेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा था और वो क्या महसूस कर रहे थे और अब वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार केवट। सुरेश जी, आप कितने बजे नदी में गए हुए? 4 बजे करीब गए थे। 4 बजे। किस काम के लिए? बैल हाँकने के लिए, क्योंकि रोपा लगाने के लिए खेत में काम पड़ गया था तो नदी में बैल चला जाता था, तो उसको लेने के लिए हम गए थे। तो अचानक का बाढ़ आ गई, बैल तो निकल आया पर हम वहीं फंस गए। आप कहाँ पर फंसे थे? हम बीच नदी के बीच में फंस गए थे। नहीं तो आपको वहाँ पर रुकने का कोई सहारा था? नहीं, पत्थर था। हाँ। उस पत्थर के सहारे पे हम वहाँ पे ठहरे हुए थे। फिर आगे क्या हुआ? आगे बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे हिम्मत जुटा के धीरे धीरे टेक लेके वहीं पे खड़े हो जाते थे। जब रात को आपको एसडीआरएफ की टीम के द्वारा टार्च वगैरह मारी जा रही थी जी, या आपको पुकारा भी जा रहा था, तो क्या आपको आवाजें जा रही थी? आवाज़ जा रही थी पर वो सुनाई प्रॉपर नहीं दे रहा था, इसलिए हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाए थे। हाथ भी दे रहे थे पर किसी को समझ उस समय अंधेले में नहीं हुआ, कोई संभावना नहीं था। इसलिए सुबह में जब सबको नज़र में आए तो टीम आई और हम लोग को उतार के ले गई। उस दरमियान आपको कोई कमजोरी तो नहीं महसूस हुई जब आप वहाँ पर फंसे हुए थे, या आपके मन में कोई ऐसा विचार तो नहीं आ रहा था कि पता नहीं बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे? नहीं, मन में तो सबको यही होता है कि ज़िंदगी बच जाए, बस यही हो, खासियत हो जाए कि अपने दोबारा ऐसी गलती ना हो हमसे, अगली चक्कर ये गलती ना करें हम, यही बस था मन में। आपका नाम क्या है? राज। आप दोनों वहाँ पर फंसे हुए थे, तो आप लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि 12-12, 13-13 घंटे, लगभग ये नहीं कहा जाए कि 15 घंटे आप लोग वहाँ पर फंसे हुए थे। आप लोगों के बीच में बातें क्या हो रही थी? सर बातें कुछ नहीं, अब हम लोग अपना जीव बचाने के लिए अपना एक पत्थर दूसरा पत्थर खोज के सपोर्ट लेके पकड़ खड़े थे। दोनों डरे हुए थे सर। आपको क्या लग रहा था उस समय पर कि हमारे परिवार का क्या होगा, हमारा क्या होगा? बस यही सोच रहे थे, ऊपर वाले के सहारा था, बस ऊपर वाला बचा ले एक बार, गलती दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। क्या कहेंगे इस पूरे जो ऑपरेशन में जो पुलिस की टीम रही, खासकर एसडीआरएफ के जो जवान थे, उन्होंने आपको बचाया, सारी रात सर्चिंग ऑपरेशन चलाया, क्या कहेंगे उनको इस विषय में? उनको यही कहेंगे प्रणाम, इसलिए हम लोग की जान बच गई, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस यही, जय हिंद जय भारत। जी, हमें घटना के संबंध में 6 बजे के लगभग भानु फ़ोन लगाया। उनसे उन्हें बोला कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं 181 लगा रहा हूँ, तो वहाँ फ़ोन नहीं लग रहा है, तुम लगाओ। तो मैंने लगाया फ़ोन उसको, 181 में लगाया। फिर कॉन्फ्रेंस किया तो कॉन्फ्रेंस में वो बात किया, तब हमको पता चला कि हाँ ये दोनों फंसे हुए हैं। तो वही फिर कॉन्फ्रेंस किया, फिर 181 लगाया, 100 नंबर लगाया, फिर पुलिस पर पहुँची वहाँ पे, यही बात हुई हमको। फिर वहाँ पे गए, गाँव की जनता भी रही होगी रात भर आपके हाँ साथ? वहाँ सब लोग थे। आपको क्या लगता था उस समय कि आपकी टीम के द्वारा जो एसडीआरएफ पुलिस की टीम है इनको बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? जो पानी का तेज बहाव था उस समय पर आपको क्या लग रहा था? वो आएंगे, लेकिन भगवान की दया थी कि इन लोग बच गए हैं। और कोशिश किया जाता है, शाम को पूरा खोज किया गया, फिर बोले कि सुबह देखेंगे। फिर 1 बजे के लगभग सब लोग चले आए थे। चूँकि ये नदी का किनारा है, निचला इलाका है, यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? चूँकि बाढ़ का इस समय पर माहौल है, किसी भी समय पर ऐसी आपदा आ सकती है, तो यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अपने गांव के जनता के लिए यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस समय बाढ़ का ज़्यादा संभावना बढ़ रही है, ज़्यादातर नदी तरफ न जाएं, अपना जो है तो गांव में ही बिताएं। आपका नाम? चंद्र प्रकाश वर्मा, यहाँ पर आप क्या हैं? सरपंच। मुझे इस जानकारी के बारे में राम गोपाल कक्का ने बताया है 8:30 बजे रात। 8:30 बजे रात बताने के बाद मैं ऊपर प्रशासन स्तर पर बात किया
और प्रशासन स्तर में उन्होंने बताया कि सब टीम मैं भेज रहा हूँ, जो भी यथाउचित प्रयास है तो मैं उसको कराने के लिए तत्पर हूँ। और प्रशासन ने सहयोग किया, भरपूर मदद की और लगातार आज सुबह लगभग 8 बजे करीब इन लोगों को सुरक्षित ले आया गया। और मैं सबसे पहले तो वहाँ के शंकर जी झिरिया वालों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनकी कृपा से ही इनके माँ बाप का एक मातम शोक से इस गांव की वो बचा। और इसलिए मैं इनको बहुत बहुत ये प्रयास करता हूं कि ऊपर वाला भगवान सुरक्षित रखे और अब दोबारा ये इस तरह की गलती न करें। क्या है कि गरीब आदिवासी परिवार तो है ही, और ये लोग सब अपने अपने निस्तार के लिए तो वहाँ जाते हैं। अब खेत तो वहीं पर है नज़दीक, तो अब निकास में बैल के उसमें गए थे और अपने उसमें परेशानी में फंसे, और फंसने के बाद इन लोगों ने अपना बचाव किया। अब लेकिन ऊपर वाले ने साक्षात सुरक्षा की और मौत के कुएं से निकाला। जो एक कहावत है क्षेत्रीय की, मौत के कुएं से बचा लिया गया, ये तो साक्षात अब सामने। यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ के लोगों को ये चाहते हैं कि अब वहाँ नदियों के इस समय बाढ़ का प्रकोप है, और वहाँ नदियों के किनारे जो नाले नदी हैं, छोटे बच्चों से लेकर के जितने भी बड़े बूढ़े हैं, सबको वहाँ नदी के किनारे न जाएं और अपने आप को बचाव करें। और मतलब समझाइश भी दें कि दूसरा भी न जाए, नहीं तो इस पूरे ऑपरेशन में जिस तरह से एसडीआरएफ के जो जाबाजों ने भूमिका निभाई है, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजस्व विभाग हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए तो बहुत बहुत कोटिशः धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा 24 घंटे तत्पर रह करके, जब कभी किसी उसमें विकट परिस्थिति विषम परिस्थिति में आए, याद किया गया क्षेत्रवासियों के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके ज़िंदगी दांव पर खेल करके और बचाव के उसमें किया, बचाव की ज़िंदगी लड़ाई लड़ी। इसलिए मैं तो उनके और उनके परिवार के ऊपर दोनों लोगों को और भगवान को मनाता हूँ कि ये इसी तरह बना रहे, जिससे आगे आने वाली समस्या से निजात दिलाया जा सके सबको। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि जो यहाँ पर 2 युवक फंसे हुए थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि वो अपने बैल को लाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे कि अचानक बाढ़ में वो फंस गए। उन्होंने अपनी पूरी दास्तान बताई कि हम किस तरह से वहाँ पर फंसे हुए थे और कैसे हमें वहाँ से सुरक्षित रूप से निकाला गया। जिस तरह से पूरी रात सर्चिंग ऑपरेशन चला, उनके मन में ये भी चल रहा था कि पता नहीं बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, लेकिन ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही कि एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा उन्हें सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया है। आपने ये भी सुना कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि सरपंच हैं, उनके भी द्वारा लोगों से यह अपील की गई है कि लोग बरसात के समय में नदियों के किनारे न जाएं। जो यहाँ के जनपद सदस्य प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी यह अपील की गई है कि नदियों के किनारे बरसात के समय में न जाएं। और प्रथम न्याय न्यूज़ की भी यह लोगों से अपील है कि चाहे यह परसौना गाँव ही नहीं, नदियों के किनारे जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी रहवासी रहते हैं, वो खासकर बरसात के समय में नदियों के किनारे न जाएँ, क्योंकि यह आपदा है, यह किसी भी समय पर आ सकती है। इसलिए लोग सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें। धन्यवाद। कैमरामैन मनीष द्विवेदी के साथ मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज़।